ड्राइवर साहब आजकल बसें कम आ रही हैं यहाँ पे। सर बसें ये गई तो गड्ढे इतने हो गए यहाँ पर। इतना बुरा हाल है, गाड़ी को नाश पिट गया नीचे से। ये गाजीपुर डिपो से सारी गाड़ी अंदर आ रही है, बाकी रोडवेज की आ रही है, बाकी जो हसनपुर डिपो है इनकी गाड़ी अंदर नहीं घुस रही है। गाड़ी को क्या नुकसान हो रहा है? सर पूरी गाड़ी चेसिस अंदर नाश हो जा रहा है पूरी गाड़ी का। ये मुफ्त में बस में जाने के लिए इंतजार कर रही हैं? हाँ, तो मिली बस अभी तक? अभी तक तो नहीं मिली। जो हसनपुर डिपो का जो डीओ है और उसका जो डीएम है वो पैसे ले रहे हैं 2000 रुपये ड्यूटी करने के, और अपने जातिवाद फैला रखा है। वो डीएम मोहम्मदन है और हम हिंदू हैं, तो अपने बंदों को ड्यूटियां दे रहा है। 23 नंबर आपका उत्तम नगर खाली, 24 नंबर हरिनगर खाली, इधर देखिए 48 नंबर आउटर मुद्रिका खाली। ये एक बस इतनी देर में आई है और देखिए कैसे भीड़ का उसमें हुजूम लगा हुआ है। ये सब पढ़ते चलिए, देखिए 23 नंबर आपका उत्तम नगर खाली, 24 नंबर हरिनगर खाली, इधर देखिए 48 नंबर आउटर मुद्रिका खाली, 47 नंबर खाली, और ये देखिए 25 नंबर हरिनगर खाली जगह। और ये बस है, इसमें क्यों नहीं बैठे देखते हैं, चाहिए लोग बैठे कि नहीं बैठे। 143 नंबर आई है, इधर आइए लोगों से पूछते हैं। अच्छा, इसलिए बसें में नहीं चढ़ रहे। ड्राइवर साहब आजकल बसें कम आ रही हैं यहाँ पे। सर बसें ये गई तो गड्ढे इतने हो गए यहाँ पर। इतना बुरा हाल है, गाड़ी को नाश पिट गया नीचे से, सारी नीचे गाड़ी टूट गई है। आनंद बिहार में बड़ा बुरा हाल है, और क्या बताया आपको, गड्ढे आप वहाँ से चल देखो गाड़ी को नाश हो गया। जो जनता तो इतनी परेशान हो रही है। सर हम तो ये गाजीपुर डिपो से सारी गाड़ी अंदर आ रही है, बाकी रोडवेज की आ रही है, बाकी जो हसनपुर डिपो है इनकी गाड़ी अंदर नहीं घुस रही है। अच्छा, ये गाजीपुर डिपो की गाड़ी है, ये अंदर आ रही है सारी गाड़ी। जो मतलब जितनी गाड़ी होगी अंदर आई, उस रोड 111 जो बाहर से चलती है क्या परेशानी आ रही है इलेक्ट्रिक उसमें गड्ढों के कारण, ये बताएंगे? नहीं, गड्ढों में पूरे गड्ढे आ गए सर। और नहीं, गाड़ी को नुकसान क्या देखा पहुंच रहा है? गाड़ी को क्या नुकसान हो रहा है? सर पूरी गाड़ी चेसिस अंदर नाश हो जा रहा है पूरी गाड़ी का। और इतना पैसा ले रहे हैं, 200-250 जो पेट्रोल काट रहे हैं, और उसके बाद पेनल्टी नहीं मिल रही हम लोगों को, नुकसान हो रहा है। और हम बाहर से जाते हैं तो हमारी पेनल्टी, अभी मेरे 800 की पेनल्टी काट दी, 3 दिन बाहर गया हूँ मैं। अगर आप अंदर जाओ, मैं अंदर जाएंगे भाई, तो हमारी पेनल्टी माफ करी, अगर नुकसान होगा हमारी गाड़ी का होगा, आप अंदर लेके जाओ उसे। तो हम अंदर आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 1.5 महीने डेली अंदर आते हैं। ये बताइए, आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, परेशानी के मारे, तो आप सबको परेशान नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, हमको सर हमारा काम है सवारी लेना, हमको सैलरी मिल रही है, हमका इनको ले आने का। मैं तो आवाज मारी, अभी सवारी को आवाज मारा हुआ जाएगी। ये बेचारे परेशान है, 236 वाले। एक तो डिपो बंद हो गए हैं क्लस्टर के, जो सीमापुरी 165-70 गाड़ी सीमापुरी थी, राजघाट थी, जो यहाँ से लोकल चलती थी, वो बंद हो गई। तो गाड़ियाँ है नहीं, और गाड़ियाँ हैं तो ऐसे रूट पे लगी हैं जो वो सवारी वहाँ है नहीं भाई। जो रूट राजघाट था, राजघाट में 534 है, 543 है, और 473 रोड ऐसे हैं जहाँ सवारियाँ हैं इसकी 236, 165 है, मगर हसनपुर की डिपो की गाड़ी वो नहीं चल रही है। देखिए, इन्होंने बताया कि पूरा चेसिस अंदर का, दिखाता हूँ आपको सर। दिखाइए। देखिए ड्राइवर साहब खुद दिखा रहे हैं हम लोगों को। सारी गाड़ियाँ यहाँ से टूट रही है, देखो यहाँ टूटी पड़ी गाड़ी, देखो ये गाड़ी टूटी पड़ी है, नीचे पूरी गाड़ी लगती है, नीचे चैम्बर से गाड़ियाँ लगती है, पूरी गाड़ी अंदर नीचे। आप सब बैठो, मैं दिखा रहा हूँ आपको गाड़ी चल के। उन्होंने गेट बंद कर दिया, 250 रुपये पेनल्टी है इस गाड़ी पे ले रहे हैं टोल के। और रोड का इतना बुरा हाल है, ये अभी 3-4 महीने हुआ है, पहले नहीं था ये, तो काम करने को राजी नहीं है ये। नहीं मैं ये जाएगी मैं द्वारिका, क्या आपका जाने का टाइम हो गया? ये भी समझा दीजिए कि दैनिक पास मानने नहीं है सर। ये जो है इसमें, ये जो है क्लस्टर की डिम्स की गाड़ी है। अच्छा, तो इसलिए जो डीटीसी में कुछ गाड़ियां डीटीसी के अंदर है, कुछ क्लस्टर के अंदर है। तो ये क्लस्टर के अंदर जो 200-300 गाड़ियां, उनमें ये 200-300 गाड़ी, हाँ 200, एक गाड़ी तो हसन गाजीपुर डिपो है, और एक रोहिणी में शायद, उसमें डीटीसी के कनेक्टर है, उसमें डीटीसी नहीं डिम्स के कनेक्टर। इसमें जो हमारे कनेक्टर है बेचारे 4000 कनेक्टर बेरोजगार हो गए, उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। गाड़ियाँ जो राजघाट डिपो, जो मेन डिपो है, वही बंद हो गया। जो दिल्ली, जो जमुना पार की गाड़ी चलती थी, जो पब्लिक परेशान हो रही है, वो जमुना सीमापुरी का डिपो था, 2 डिपो थे, टाटा का एक और क्लस्टर का, एक राजघाट डिपो था, वही बंद हो गया। 3 डिपो थे, जमुना पार की पूरी सारी झेल रहे थे क्लस्टर वाले। अब क्या हो रही है, हमें किलोमीटर भी नहीं मिल रहे हैं। ये गाड़ी चल रही है 115 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, उसमें मिल नहीं रहे। जो अपना हसनपुर डिपो है, उसमें डीओ ऐसे आ गए हैं, वो हर ड्राइवर से 2000 रुपये ले रहे हैं ड्यूटी फिक्स करने के। बताइए, 2000 रुपये ड्यूटी के फिक्स करने के ले रहे हैं डीओ, और डीएम मिले पड़े वहाँ पर। मैं उस डिपो को छोड़ के इस डिपो में आया हूँ।
हम लोग सवारियों का दुख बताने आए थे, आप लोग खुद भी इतने परेशान आइए आपकी गाड़ी में बाहर एक सेकंड और बताइए, हाँ, और वो फ्री में महिलाएं चल रही है कि वो भी बंद हो गया है? चल रही है सर, वो तो चल रही है। उन महिलाओं की तो सेवा के लिए मना ही करते। अब बुराड़ी चल रहा और नथुपुरा से यहाँ से बुराड़ी में इतनी सवारी है, सवारी है। भाई साहब कह रहे हैं गाड़ी ही नहीं है तो फ्री का क्या कह रहे हैं? हमने पूछा, आपने मुझसे मैं मजा किया ये गाड़ी नहीं जाएगी। और 165 तो 36,900 करिए सवारी है 165 की। गाड़ियाँ नहीं मिल रही है बाहर जाने को। सर ये आप बैठो मेरी गाड़ी में बैठो। पहले आइए से बात कर लेते आइए। हैं, महिलाओं से पूछ लेते हैं, बैठते हैं। मैम कहाँ का इंतजार कर रही हैं? आजाद। ये मुफ्त में बस में जाने के लिए इंतजार कर रही हैं? हाँ, तो मिली बस अभी तक? अभी तक तो नहीं मिली। बताइए, पहले मुफ्त में महिलाएं जाती थी, आइए बसें जरा आती थी। गड्ढों का सफर भी ठीक करवाते है, हैं। चलो टिकट ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, टिकट लेके ही आएंगे। चलिए भाई, गड्ढों का सफर। अब बस अड्डा कश्मीरी गेट बुराड़ी मतलब 473 जाएगी भाई। अभी आने वाली है हसनपुर के बाहर से जाओ, बाहर मिलेगी हसनपुर आपकी नहीं गाड़ी आ रही है। हाँ कश्मीरी गेट आ जाओ, वहाँ से मिल जाएगी। अंदर गाड़ी नहीं आ रही? नहीं बुराड़ी डिपो की नहीं है, इसकी हसनपुर डिपो नहीं नहीं, आप तो आ गए हैं लेकिन सवारियां बता रही हैं कि गाड़ियां ही नहीं आ रही। बहुत बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट है, तो 8 घंटे बाद गाड़ी आएगी तो कहाँ से आएगी? तो जो बैटरी चार्ज होएगी और गाड़ी जाम में फंस के आ रही। बरसात पूरी दिल्ली में जाम है, आपको मालूम है इस चीज का। तो क्या करा जाएगा सर, ये चीज बताओ आप। जी मैडम आप बात करेंगे कुछ? ना आपको घंटे अच्छा ये बताइए, ये पहले भी ऐसी समस्या होती है कि अभी से कुछ टाइम से शुरू हो गई है? अभी कुछ टाइम से हुई। ये स्टार्ट हुई है। आइए गड्ढों को महसूस कीजिए कैमरे के हिसाब से, जिस हिसाब से बताते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे बसने के लिए वहाँ के अंदर के हम वहाँ चले जाए। और सर एक चीज और बताऊँ मैं आपको, इसे नोट करो आप। इसे आनंद विहार के बाहर जो ये दुकानें वाले हैं ना, ये बंदों को पानी पिलाते हैं, उसमें सारे बेहोश हो जाते हैं, कई लोग लूट लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। जेब कटते इतने हैं कि लोग फोन निकालते हैं, डेली का फोन। मतलब आनंद विहार में बाहर कम से कम 1000 फोन चोरी होते होंगे। एक चीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये दिल्ली में ही जगह की बात आप कर रहे हो। हाँ दिल्ली आनंद विहार जितने बस अड्डे हैं, जितने भी बस अड्डे हैं, क्या बोले बस अड्डे पे जाओ, वहाँ मिलेगी बदरपुर के लिए। और इसमें जो कुछ गार्ड भी ऐसे हैं जो इधर देखिए सामने से। अब आप देखिएगा हमारा गड्ढों का सफर शुरू होगा। अब दिखाएंगे आपको गड्ढा इतना गहरा गाड़ी। ये देखो गड्ढे में इतना गहरा गड्ढा गाड़ी नहीं चल रही है, मगर हमारा पैसा कटता है। मगर वो कहते हैं अंदर जाओ। हम आपका पैसा किस हिसाब से कटता है ये सर अब मान लो ये गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी का नुकसान होगा तो हमारे दिल पे चोट लगती है, ये रोजी रोटी हमारी। ठीक है सर, अब देखो ये देखो ठीक है जी, वो रोड बंद कर दिया गया, इतने गहरे गड्ढे थे, ये कल से बंद किया है। ये देखो गाड़ी, ये नीचे पूरी गाड़ी। हैदर साहब ये जो गाड़ियां हैं ये डीटीसी की गाड़ी नहीं है, ये प्राइवेट ओनर्स की गाड़ी है, कंपनियों की, जिन्होंने लगाया हुआ है। सर क्या है ना सर, एक चीज बताऊं, ये प्राइवेट अंडर ठेकेदार के थ्रू दे देगी गाड़ी, और डीटीसी को ला नहीं रहे। डीटीसी को लाए तो हम लोग को कहीं पैसे मिले, हमें नौकरी मिले। सर अब नौकरी मिल, नौकरी है नहीं, नौकरी में आप सैलरी दे रहे 22,000 कटा पीटी। मेरे 2500 मेरा एनसीडी बना 2300 रुपए और 400 रुपए दिया अनटच गाड़ी। ठीक है सर, उसके बाद मेरे कितने काटे गए? मेरे काटे गए इन्होंने 801 काटे, 742 एक काटे और एक ड्यूटी गैप कर दी। ऐसा ये पता है, पहले ये रास्ता होता था सामने। ये सामने गड्ढे हैं सर, ये बंद कर दिया इन्होंने, ये टोल बचाने के लिए। टोल के ये देखो, ये गाड़ी नीचे लग जाती है, अब खाली है भरी होती है, नीचे एच जाती है। सर ये देखो, अब यहाँ से गाड़ी काटेंगे, कहाँ गाड़ी लेके जाएंगे हम? पेड़ भी है, यहाँ सबको बचाना है। सर ये देखो क्या बुरा हाल है यहाँ पर। ये देखो कितने गहरे गड्ढे, आधी गाड़ी का पूरा आधा पंजी घुस जाता है। ये देखो अभी गड्ढे की गाड़ी 4 बार बैग होगी गाड़ी यहाँ से। ये देखो कहाँ गाड़ी लेके जाऊंगा इस दीवार पे है? अभी ना शार्प यू टर्न लेना है। अब यहाँ से देखो कैसे गाड़ी को बैक करूंगा, 4 बार बैक करना है। ये परेशानी हमारी आ रही है। अब देखो फुटपाथ पे, पीछे फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ेगी तो नुकसान होगा गाड़ी का, नहीं होगा? हाँ सर, तो ये चीज देखो, हम तो चाहते हैं कि सवारी के लिए, हमारा काम है सवारी लेने का, हमें पैसे चीज के मिलते हैं, तो पैसे हमारे काट दिए जाए तो गलत है सर। इतनी सैलरी है नहीं। पहले क्लस्टर हमें 30 ड्यूटी मारते थे क्लस्टर के अंदर, 31 ड्यूटी हमारी 34,000 सैलरी आती थी। और गवर्नमेंट ने फाइल पास कर दी, अब तो बीजेपी सरकार है तो ये कह रही थी फाइल पास है, एलजी के बाद फाइल है। अब एलजी का फाइल, अब बीजेपी सरकार है, वो तो बना के दे हमें, हमारे को क्यों नहीं बना के सैलरी बढ़ा रहे? 32,900 की 32,900 की फाइल लगी पड़ी है, और केजरीवाल के टाइम पे लगी थी। ठीक है सर, अब एक चीज बताओ, जो 32,900 की फाइल है, ये तो हमें सैलरी दो। जो हमारी सैलरी बनती है 8 घंटे की, 8 के 9-10 घंटे लगते हैं जाम है दिल्ली का। इतनी बड़ी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, एक कार चलाने वाला 40-45-50,000 तनख्वाह ले रहा है, कम से कम 50,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए हम लोगों की। ठीक है सर, और जो हसनपुर डिपो है सर, इसका डीओ डीएम ये हर ड्यूटी से 2,000 रुपये ले रहे हैं, नाइट की ड्यूटी से। मैं आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? हाँ जब मैं कह रहा हूँ सर, जो हसनपुर डिपो का जो डीओ है और उसका जो डीएम है, वो पैसे ले रहे हैं 2,000 रुपये ड्यूटी करने के, और अपने
जातिवाद फैला रखा है, वो डीएम मोहम्मदन है और हम हिंदू हैं, तो अपने बंदे को ड्यूटियाँ दे रहा है। ठीक है जी। हाँ, मैं खुल के बोलूंगा, मैं नौकरी करता हूँ, मेहनत से करता हूँ, ड्यूटी ओके करने वाला हूँ मैं, चाहे 1 घंटा लेट हो या 1.5 घंटा हो, मैं ओके करता हूँ। हमारे को पैसा तो नहीं मिल रहा उस चीज का। अब आप देखिए, उसे सीधा बाहर गाड़ी को निकलना चाहिए था। हाँ, लेकिन आप फिर से बस अड्डे के अंदर आए हैं और अब देखो हम यहाँ आए, अब यहाँ से गाड़ी क्यों जाएगी? ये घुमरा का अपने टोल काटने के लिए गाड़ी अंदर आ रही है कि गड्ढे भरने जब निकलते ढक रहे हैं। ठीक है, और ये डिम्स जो बेचारे कंपनी के मालिक के पैसे काट रही है, तो कंपनी के मालिक के पैसे कटेंगे, हमारे कटेंगे भाई। हम बाहर से जाएंगे, सवारी परेशान होती है भैया, चक्कर ये हम नहीं चाहते। सवारी हमारा काम है, रोजी रोटी हमारी, हमें सवारी को लेके जाना है। अरे आप इतने समझदार आदमी, एक सवाल और जवाब दिए। 26 साल के बाद आप लोग बीजेपी को लाए हैं, तो कुछ संतुष्ट हैं कि नहीं है आप? सर जी देखो, एक तो हमें कह रहे हैं बीजेपी तो है पार्टी, कोई भी हो, हम चाहते वर्क काम कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। नहीं, मैं तो केजरीवाल को वोट दिया, बीजेपी को दिया है, जो काम करेगा। हम तो केजरीवाल वोट जब दिया था जब ये काम कर रहा था, काम किया नहीं है तो हार गए। बीजेपी आई है, ये नहीं काम करे, यही चली जाएगी। पब्लिक किसी की नहीं होती, पब्लिक को देख रहा है कि खा रहा खाओ। देश के पब्लिक की परेशानी कब तक झेलेगी? पब्लिक तो बदल देगी सत्ता। पब्लिक तो सर, पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक परेशान हो रही है ना, पब्लिक तो परेशान हो रही है। हम चाहते हैं बीजेपी काम कर रही है, करो, मग जो चीज करने वाले तो करो। अब गाड़ियां आई है, डिपो बंद हो गए, तुमने डिपो क्यों बंद कर दिए? पहले जब तुम्हारा गाड़ी प्रबंध हो जाता तो अभी तो यू स्पेशल में लग रही है गाड़ियां, वो सब यूज स्पेशल कैसे सर? वो जो यूनिवर्सिटी के लिए कल ही तो नई गाड़ियां आई है, वो तो अभी आई है पिंक कलर की। देखो पब्लिक के लिए आई है तो बढ़िया गाड़ी आई है। हम तो कहते हैं दिल्ली में कम से कम गाड़ियां कितनी थी पहले, जब हमारी जो पुरानी गाड़ियां थी, अंडर स्टेट की गाड़ियां थी, हैं तो ये जो डग्गेबाजी चल रही है, जो एक टिकट से 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं सवारियों से। अब आप देखिए कि ऑटो सड़क पर खड़े रहते हैं, कोई इन्हें हटाने वाला नहीं है। और बस वाले किस तरीके से काटे हैं, बिल्कुल गेट पर ये लोग अपने ऑटो लगा लेते हैं। अभी दिखाता हूं सर, ये देखो लूट दिखाई हुई यहाँ, ये देखो ये ठेली यहाँ पर डेली की वजह से यहाँ अब यहाँ जाम लग जाएगा, बुरा हाल है। बात इसकी नहीं है बीजेपी कांग्रेस आया कोई भी, हमें तो काम चाहिए है कि नहीं। हम तो आप देखो इतनी बड़ी बस को 100 गज के रोड पे लेकर जा रहे हैं, तो इसके हमारी सैलरी यही है 22,000 रुपए। एक बैटरी वाला रिक्शा, इतने देखो रिक्शे हो रहे हैं, ये 1500 कमा के लेके जाते हैं डेली के, हैं। और हमें एक 800 रुपए की नौकरी के लिए हम अपनी रिस्क लेके कोई गाड़ी लग जाए तो ड्यूटी नहीं मिलेगी। ये चीज बताओ क्या करेगा ड्राइवर, है? अभी कितने 3,000 कंडक्टर बेरोजगार हो गए, 3,000। आप डीटीसी गाड़ी ले आते, उनको भी भर्ती करो, हैं? अभी से बारिश पड़ी है तो खाली पड़ी, अब दिखाऊंगा आपको, बाहर सवारी खड़ी होगी बहुत, मगर गाड़ियाँ देखो यहाँ होगी नहीं। ठीक है ना, अब जो डिपो से चार्ज होकर आएगी गाड़ी तब आएगी, जब 8 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट खत्म होगी तब तो गाड़ी आएगी, है? और चार्ज में टाइम लगता है। अब बताइए, अंदर अगर बसें मिले तो यहाँ पर बरसात में, बारिश के यहाँ में क्यों खड़ा रहे आदमी, लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर इंतजार। यहाँ पर तो कई बार ट्रेन लगा दी गई है, ये पन्नियां भी चढ़ गई, सब तोड़ दिया था यहाँ से, हैं? ये सब चोर बैठे हैं जितने रिक्शा वाले खड़े, ये लूटते हैं सवारी को, बुरा हाल है यहाँ। सीधी बात में साफ कहता हूँ, मेरे को डरना किसी चीज का भी। ये सवारी खड़े देखो, ये चलिए हम लोग भी उतरते हैं, हमारी भी गाड़ी यहीं पर है। चलिए आपकी बात, जहाँ पे आपका स्टैंड है वहीं पे लगा लीजिए। और ये 10 स्वतंत्र देखिएगा, आपकी पूरी बात आएगी बिना एडिट के। आप हम लोग आए थे सवारियों की परेशानी को जानने के लिए, आपकी भी इतनी परेशानी सुनी। और जैसे ये हसनपुर डिपो का इसका इलाज करो, इसका डीएम चेंज होना चाहिए, इसमें वो धांधलीबाजी कर रखी है, बहुत बुरा हाल है। अब देखिए अचानक बस रुकी है और सवारियां बेचारे, ये देखिए इतने सारे लोग खड़े हुए हैं वहां पर। चलिए शुक्रिया भाई। ये देखिए इतने सारे सब लोग हैं भाई। तुम लोगों की बड़ी शिकायत कर रहे हैं लोग, तुम लोगों की बड़ी शिकायत आ रही है कि भाई परेशान करते, लूटते हैं सबको। लूटते हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी हम लूट रहे हैं यहाँ पेट पालना भारी पड़ रहा है हम लोगों को, तो लूट पेट भर रहे हैं सब। वहाँ पे 20 वाले कह रहे हैं नहीं मिल रही हमें, सवारी नहीं मिल रही। और यहाँ लोकल सवारी बढ़ा रहे 10-10 रुपए की। हमारा काम सारा चौपट कर दिया ओला ओवर ने। बताइए, इनकी अपनी कहानी है, ये कह रहे हैं इनका कहानी। और ये नहीं भाई साहब, और क्या बताएं, बताइए। सब कह रहे हैं कि ऑटो वालों की गुंडागर्दी है, हमारी सब गुंडा कर दिए, 10-10 रुपए सवारी डाल रखी है, गुंडा कर दिए। कितने पैसे ले रहे हैं ये? 30 रुपए किराया, 50 रुपए। बताओ अरे कहाँ जा रहे हैं, पूछो। खजूरी जा रहे हैं, खजूरी भजनपुरा, नहीं रखा खजूरी भजनपुरा। और इंसानी परेशानी, ये देखिए इतने लोग खड़े हुए हैं, ये सब देखिए। एक टाइम पे बस स्टैंड बड़े अच्छे बने थे बस दिल्ली के। स्टैंड की हालत देखिए।
ये देखिए, तो ये एक बार सबको समझा दीजिए क्या मुद्दा था आज तो ये हमारा। आज हमने आनंद विहार बस अड्डे पर आपको घुमाया, बाकायदा बस की सवारी भी करवाई, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो बस अड्डा है ये इंटर स्टेट बसेज भी यहाँ पर आती हैं और जो दूसरे राज्यों में जाती हैं इंटर स्टेट वो बसें भी यहाँ पर आती हैं। और डीटीसी की जो लो फ्लोर बसेज हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, वो अंदर आना 70% कम कर दिया है इस बस अड्डे में, क्योंकि रोड वहाँ पर पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। वो हमने आपको बस के सफर में भी दिखाया, जिस कारण गाड़ियाँ अंदर नहीं ला रहे। यात्री इस तरीके से बारिश में भीगते हुए बसों का इंतजार कर रहे हैं। बाहर कुछ बसें रुक जाती हैं, कुछ नहीं रुकती, और इसी तरीके से उन्हें परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। तो अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके की हालात से, इसमें ना ड्राइवर की गलती है और ना यात्रियों की, केवल और केवल प्रबंधन की गलती है जो इस तरीके के हालात यहाँ बनाए हुए हैं। जी हाँ, ये सब खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कब से खड़े हुए हैं, क्या है, सबकी अपनी एक कहानी होगी। तो आनंद विहार एक दिल्ली की बहुत मशहूर जगह पर है, सब जगह की बसें यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन स्थिति हमने आपको बताई, सवारी भी परेशान है और जो गाड़ी चला रहा है वो भी परेशान है। तो इसी तरह क्या होगा, इसका हाल, सड़क बनेगी नहीं बनेगी, जब बनेगी उसकी भी रिपोर्टिंग हम आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी समस्या और लोगों, बेजुबान लोगों की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।